अब हमने क्या करना है कि जो हमने सारी इक्वेशन लिखी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर फाइंड आउट करने की, तो हमने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें जी, सबसे पहले हमने कहा था कि जब रेन हो और विंडी और क्लाउडी दोनों पॉजिटिव तो हो तो वो ये दोनों पोर्शन बनता है, तो 0.95 आता है। तो हम लोगों ने इस वाली वैल्यू के अंदर देखें जी 0.95 लिख दिया, इनटू हमने कहा इनटू उसका पेरेंट था विंडी एंड क्लाउडी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इंटू 0.01 जो विंडी का था और इंटू 0.02, ये देखें जी, इंटू 0.001 इंटू 0.002 ये लिख दिया। इसी तरह से अब हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट था जब रेन में हमारे पास विंडी नेगेटिव हो और क्लाउडी पॉजिटिव हो, इंटू तब जब हमारे पास विंडी नेगेटिव हो और क्लाउडी पॉजिटिव हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास जो टेबल है, टेबल में से ये वो वाली कंडीशन बनती है जब विंडी फॉल्स हो और क्लाउडी हो हमारे पास ट्रू, तो इसकी वैल्यू आती है 0.29। तो देखें जी, प्लस हमने लिख दिया 0.29 और उसके बाद हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी 0.01 विंडी की मौजूद थी, हमने उसके बरक्स जो बाकी सारी वैल्यू थी वो लिखनी थी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू दी हुई है ना। तो इसका मतलब है कि जब आपको ट्रू वैल्यू ये दी हुई है तो फॉल्स वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस ऑफ दिस वैल्यू 0.001। ये जो भी वैल्यू बनेगी जो कि हमारे पास 0.999 बनती है, तो वो हमारे पास क्या होगी, ये इसके ट्रू होने की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इसकी फॉल्स होने की होगी। तो ये देखें जी, 0.29 के साथ मैंने कहा 0.999 मल्टीप्लाई कराया हुआ है और बाकी थर्ड क्या था, एंड जब क्लाउडी पॉजिटिव हो तो 0.002 पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड कंडीशन बनती थी कि जब विंडी पॉजिटिव हो क्लाउडी नेगेटिव हो। तो हमारे पास ये वो कंडीशन है जिसमें विंडी पॉजिटिव है क्लाउडी नेगेटिव है, तो हमने 0.95 यहाँ पर लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कराया जब विंडी पॉजिटिव था और जो क्लाउडी की नेगेटिव वैल्यू थी। तो जब 0.002 क्लाउडी की पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी जो कि बनती है 0.998, तो वो क्लाउडी की नेगेटिव वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लास्ट सेंटेंस था कि हमने हमने रेन की प्रोबेबिलिटी तब फाइंड आउट करनी है जब दोनों हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो 0.001 हमारे पास वैल्यू थी, तो हमने लिख दिया 0.001 इंटू हमने लिखा, ये देखें जी, इंटू हमने लिखा P ऑफ निगेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ विंड एंड निगेशन ऑफ क्लाउडी। तो निगेशन ऑफ विंड एंड निगेशन ऑफ क्लाउडी दोनों हमारे पास आ गए, ठीक है। अब जब इन सब को हमने सॉल्व किया तो P ऑफ R की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद ये P ऑफ R की वैल्यू हमने जैसे निकाली है उसी तरह से हमने P ऑफ R नेगेटिव, R निगेशन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में वो भी था। तो R निगेशन की वैल्यू क्या होगी कि P ऑफ R निगेशन जब R फॉल्स हो और W और क्लाउडी, विंडी और क्लाउडी दोनों पॉजिटिव हों, और उसी तरह हमने पूरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आई किस तरह से, ठीक है। अब देखें, हमने इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व करना है तो वो हमने किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।